Hello बच्चों, let's read the following question. A ray of white light passes through a rectangular glass slab entering and emerging at parallel faces. हमें क्या दिया है? एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिया है जिसमें एक वाइट जो रे है, वाइट लाइट का रे है वो पास कर रहा है, एंटर करता है एंड इमर्ज करता है पैरेलल फेसेस पे. The angle of incidence measured from the normal to the glass surface is large. जो angle of incidence है उसका वैल्यू क्या है? लार्ज है. व्हाइट लाइट विल इमर्ज फ्रॉम द स्लैब. ए ऑप्शन क्या कहता है? देन क्या होगा? व्हाइट लाइट इमर्ज करेगा स्लैब में से. बी, द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द स्लैब विल हैव अ नंबर ऑफ पैरेलल कलर्ड रेज. जो लाइट इमर्ज करेगी स्लैब में उसमें क्या बनेगी हमारे पास? नंबर ऑफ पैरेलल कलर्ड रेज बनेगी. सी, the emergent rays will not form a spectrum on a screen. जो emergent rays होंगी वो क्या नहीं करेंगी? स्क्रीन पे पैटर्न जो है स्पेक्ट्रम फॉर्म नहीं करेंगी. डी, colors will be seen if the emergent rays enter the eye डायरेक्टली. अगर इमर्जेंट रेज जो है वो क्या करें? डायरेक्टली हमारे आई को क्या करें? एंटर करें तो कलर्स जो हैं वो विजिबल होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्हाइट लाइट का. व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स का फॉर्म होता है. कितने कलर्स का? 7 कलर्स के जो लाइट है उसमें कॉम्बिनेशन होता है व्हाइट लाइट में. 7 कलर्स कौन से होते हैं? हम बोलते हैं बिब गॉयर का पैटर्न होता है. बिब गॉयर पैटर्न. यहाँ पे V जो है वो डिनोट करता है वायलेट कलर को एंड I जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिगो कलर को. इंडिगो. B here denotes blue color. G here represents green color. G डिनोट करता है ग्रीन कलर को. Y here denotes येलो कलर. O here represents ऑरेंज कलर. O रिप्रेजेंट करता है ऑरेंज कलर को एंड R डिनोट करता है रेड कलर को. तो 7 कलर्स का व्हाइट लाइट जो है वो फॉर्म होता है. अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन जो वेवलेंथ के साथ होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज उसे हमने डिनोट किया म्यू से तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के साथ. लैम्डा जो है वो क्या डिनोट करता है? वेवलेंथ को डिनोट करता है. तो अब जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो जो वेवलेंथ है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है. वायलेट लाइट से जब हम क्या करते हैं? टुवर्ड्स रेड मूव करते हैं, वी से वायलेट, आर से रेड, तो जो वेवलेंथ है वो क्या करता है? इंक्रीज. वेवलेंथ इंक्रीज करता है. तो रेड के लिए R फॉर रेड, इसके लिए जो म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका वैल्यू क्या होगा? स्मॉल होगा. एंड वायलेट कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उसका वैल्यू क्या होगा? लार्ज होगा. तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले हम ग्लास स्लैब बना लेते हैं. ये सपोज क्या हो गया हमारे पास? ग्लास स्लैब हो गया इस तरीके से. अब यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया? नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. तो यहाँ पे क्या बन गया? एक इंसिडेंट लाइट ड्रॉ कर लिया हमने, ये वाला. ये क्या बन गया? इंसिडेंट लाइट. एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे क्या हो रहा है? फॉल कर रहा है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लार्ज है. यहाँ पे इस तरफ क्या हो गया? रेयर मीडियम हो गया. और ये क्या हो गया? स्लैब का मीडियम डेंसर हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू कंसिडर कर लिया. रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज हमारे पास म्यू 1 है. तो जो म्यू 1 है वो लेसर है किससे? म्यू से. अब रे जो है वो क्या कर रही है? रेयर टू डेंसर मीडियम एंटर कर रही है. जब रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम एंटर करता है तो वो क्या करता है? टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है. अब इंसिडेंट कौन सी लाइट हो रही है? व्हाइट लाइट हो रही है. व्हाइट लाइट. तो व्हाइट लाइट के 7 कलर्स हैं, रेड से लेके वायलेट तक, जिनका वेवलेंथ रेड से वायलेट तक डिक्रीज कर रहा है. दैट मीन्स रेड को स्मॉलेस्ट जो कलर है, स्मॉलेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो फील होता है. दैट मीन्स रेड की जो बेंडिंग है टूवर्ड्स नॉर्मल वो क्या होगी? लेस होगी. तो हमने क्या कंक्लूड किया यहाँ पे? कि जो रेड का बेंडिंग होगा टूवर्ड्स नॉर्मल वो भी क्या होगा हमारे पास? स्मॉल होगा. एंड अगर हम बात करेंगे वायलेट लाइट की तो उसका जो बेंडिंग होगा वो क्या होगा? लार्ज होगा, क्योंकि म्यू जो है उसको लार्ज अपीयर होता है. तो इसकी जो बेंडिंग है वो भी क्या होगी?
लार्ज। तो वायलेट लाइट जो है वो कहीं यहाँ पे आएगी हमारे पास, एंड रेड लाइट जो है वो कहीं यहाँ पे ट्रेवल करेगी। रेस्ट ऑफ रेज जो है वो क्या होंगी, इसके इन बिटवीन जो है वो फॉल करेंगी। इसके बीच में बाकी के जो हमारे पास 5 कलर्स लेफ्ट हैं वो इसके इन बिटवीन होंगे। अब इस सरफेस पे जो नीचे जिस सरफेस से वो इमर्ज हो रही है उस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है जिससे जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में ब्रेक हो रही है। तो जितना इफेक्ट इस फर्स्ट फेस पे होगा इसको हम कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट फेस। इसका जो इफेक्ट होगा वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, रिवर्स कर देगा उस इफेक्ट को, क्या कर देगा, सेकंड फेस, रिवर्स द इफेक्ट। सेकेंड फेस उसको क्या कर देगा, उस इफेक्ट को रिवर्स कर देगा। तो ये रेज जब बाहर आएंगी तो एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म में बाहर आएंगी, एंड व्हाइट लाइट जो है वो यहाँ पे क्या आएगा, बाहर आएगा। रेज क्या होंगी, अगेन कंबाइन कर जाएंगी, तो व्हाइट लाइट अगेन क्या हो जाएगा, इस सरफेस से बाहर आएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। व्हाइट लाइट जो है वो स्लैब से क्या करेगा, इमर्ज करेगा। एंड सी करेक्ट आंसर है कि जो इमर्जेंट रेज होगी वो स्पेक्ट्रम फॉर्म नहीं करेंगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम कब होगा, जब वो कलर्ड में आएंगी। कलर्ड रेज नहीं आ रही, व्हाइट लाइट इमर्ज हो रहा है, तो बी नहीं आएगा क्योंकि लाइट जो है वो नंबर ऑफ पैरेलल कलर रेज में बाहर नहीं आ रहा। डी नहीं आएगा क्योंकि अगर आई में डायरेक्टली वो क्या करेगी, इमर्जेंट रे फॉल करेगी, एंटर करेगी, तो कलर्स नहीं देख रहे हम, जस्ट व्हाइट लाइट आ रहा है। तो ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। I hope you understood well. Thanks.